मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठा तो मर जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये बचे हुए 30 डेज में हौसला बिल्कुल नहीं हारना है, डिमोटिवेट बिल्कुल फील नहीं करना है। अभी आपके दिमाग में 100 तरह की बातें आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को से आपको अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं करना है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट्स बातें जो टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं। तो इन बातों को आपको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप अपना सिलेक्शन गारंटीड ले पाओ। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है मॉक टेस्ट, रिवीजन और अपनी हेल्थ से रिलेटेड, या फिर मतलब कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है। अभी जो टाइम बचा हुआ है, आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें आ रही होंगी कि आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे को तैयारी करते हुए इतना टाइम हो गया, काफी ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे होंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस टाइप की बातें अगर जब आपके दिमाग में आए तो आपको एक ही बात सोचनी है कि अभी जो जो टाइम बचा हुआ है वो टाइम है मेहनत करने का, ना कि आपको ये सब बातें सोचने का। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आप अपने गोल के लिए मेहनत पे फोकस करिए, और इस टाइप की जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ रही हैं, नो डाउट्स आएंगे आपके दिमाग में, बट आपको कोशिश करना है कि इन सब चीज़ों से बचना है। सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अब इसके बाद बात आती है कि रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट का क्या करें, अपनी हेल्थ को कैसे अच्छे से मेंटेन करें। तो मॉक टेस्ट का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 150 प्लस या इससे ज़्यादा आ रहा है तो इस टाइम पे आप अपना मॉक टेस्ट जैसे भी अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो कंटिन्यू करिए। बट जो एस्पिरेंट है जिसका मॉक टेस्ट में स्कोर 110, 120, 130 के नीचे आ रहा है, तो उन एस्पिरेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस टाइम पे ओलिवुड टेक्स्ट बुक्स इन सब के मॉक को छोड़कर एसएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनका जो मॉक है, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे वो सीजीएल का हो, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि एसएससी जो एग्जाम्स बनाती है वो एग्जाम्स ना ओलिवुड बना सकता, ना टेक्स्ट बुक बना सकता, ना कोई भी अदर वेबसाइट बना सकती है। एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो एसएससी ही बना सकती है। तो आपको इस टाइम पे एसएससी के पीवाईक्यू वाले मॉक को ही लगाना है। कोशिश करना है कि आप अल्टरनेट डेज लगाओ, और हो सके तो अगर आपने अपनी तैयारी, अपना सिलेबस अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आप डेली भी लगा सकते हो, नहीं तो आपको अल्टरनेट डेज तो लगाना ही चाहिए इस टाइम पे पीवाईक्यू वाले मॉक। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप अपना अल्टरनेट डेज कोई वेबसाइट के मॉक लगाओ, आपको इस टाइम पे पीवाईक्यू वाले मॉक ही लगाने चाहिए। क्योंकि अगर पीवाईक्यू में आपका स्कोर अच्छा खासा बनेगा और अगर आपका स्कोर ओलिवर टेक्स्ट बुक में नहीं अच्छा बन रहा तो आप डिमोटिवेट फील करोगे, जो कि सही नहीं है। इस टाइम पे आपको अपनी तैयारी जांच करनी है। अगर आपको अपनी तैयारी को एग्जामाइन करना है, आपकी तैयारी कैसी है, तो आपको पीवाईक्यू वाले मॉक से ज्यादा बेहतर इसका एनालाइज कर पाओगे आपकी तैयारी किस लेवल की है। कि जिस भी ईयर के आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस मॉक टेस्ट से आप जितना स्कोर आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है तो उस ईयर्स की कट ऑफ आप देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसलिए ज्यादा मॉक टेस्ट के चक्रों में नहीं पड़ना है, पीवाईक्यू वाले मॉक पे ज्यादा फोकस करना है। अब मैं आता हूँ रिवीजन के ऊपर। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। चाहे किसी भी एग्जाम्स की बात कर लो, अब बिना रिवीजन के आप बेहतर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो इस टाइम पे आपको जितना हो सके अपना रिवीजन करना है। आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, कोशिश करनी है कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हाईलाइट अपने पॉइंट्स किए हुए हैं, उन सबको आपको रिवाइज करना है। जैसे मैथ्स में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, इंग्लिश में आपको जो अपनी वोकैब नोट डाउन करी है उसको रिवाइज करना है, जीएस में भी आपने जो क्वेश्चंस, अपने नए क्वेश्चंस देखे या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, उन सबको रिवाइज करना है। ऐसे ही आपने रीजनिंग में कोई नए क्वेश्चन है, जैसे आपने मॉक दिए हों उस टाइम पे आपने नोट डाउन किए हों, या फिर आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो सीरीज का चैप्टर हो या फिर कोई अदर चैप्टर हो, तो आप उन सबको रिवाइज करिए। जो आपको लग रहा हो, इतने मॉक टेस्ट देने के बाद आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को, स्पेशली एक एक टॉपिक को निकाल के अपना रिवीजन करना है, ताकि आपके एग्जाम से पहले जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही थी उन सबको आपका रिवीजन करोगे तो जब एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओगे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है हेल्थ। इस मोमेंट पे आपको अपनी हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें इन बचे हुए 30 डेज में पढ़ाई करनी है, अपने आप को थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली भी फिट रखना है, अपनी हेल्थ पे भी
ध्यान देना है। प्राइमरी हमारा फोकस हेल्थ पे भी होना चाहिए, इसके बाद हमारा अदर चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, दिन में काफ़ी ज़्यादा पानी कंज्यूम करना है जितना आपकी बॉडी की नीड होती है, और आपको हेल्दी खाना खाना है, संतुलित आहार लेना है, चाहे वो फल हों, चाहे सब्जियां हों या प्रोटीन हो, सारी चीज़ों को आपको बैलेंस्ड अपना लेना है। क्योंकि कहा भी गया है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आपको अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आप 1-2 दिन पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर लो और उसके बाद आपके 4-5 दिन या 10 दिन वेस्ट हो जाए। तो इन सब से आपको बचना है और कोशिश करनी है अपने आप को नेगेटिव लोगों से इस टाइम पे दूर रखना है, जो आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट आपको देते हैं, चाहे फैमिली वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, उन सब से आपको दूर ही रहना है। क्योंकि इस मोमेंट पे पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी इतने ज्यादा बर्डन है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या फिर मतलब आपको एंजाइटी फील हो रही होगी कि नहीं हुआ तो क्या हुआगा। तो इतना नेगेटिव आप नेचुरल हो रखे हों, और अगर आप अपने आप को एक नेगेटिव माहौल में रखोगे तो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, उससे क्या होगा आपकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मैं आपको दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, सिलेक्शन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी हम मिशन के ऊपर हैं या फिर हम बहुत ही बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नो डाउट किसी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्स होगा, बट मुझे लगता है कि एसएससी की तैयारी एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जिसने अपनी 10th 60% के आसपास अगर आपने खुद से पढ़ के अगर आपने लिए हैं तो एसएससी के एग्जाम्स को इजीली निकाल सकता है। तो आपको अपनी कंसाइज यूज करनी है, और बचे हुए दिन में मैंने जो आपको जो बातें बताई, मॉक टेस्ट, रिवीजन, अपने आप को हेल्दी रखना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, बस यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आपका सिलेक्शन दिला देंगी। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको गारंटेड सिलेक्शन चाहिए ना, तो अभी जो हाल फिलहाल एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी सीपीओ हो या फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो, जितनी भी एसएससी ने अभी रिसेंट में एग्जाम्स लिए हैं उन सब के आंसर की एसएससी ने रिलीज कर दी है। तो आपको कोशिश करनी है कि इन 3 एग्जाम, स्पेशली सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ और सीएचएसएल, इन तीनों एग्जाम्स के जितने भी शिफ्ट पेपर हुआ है उन सभी पेपर्स को आपको लगाना है। चाहे मैथ सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग सेक्शन हो, इंग्लिश सेक्शन हो, चाहे जीके हो, आपको चारों सेक्शन को एग्जाम से पहले एक बार आपको जरूर उनको आपको गो थ्रू होना है। क्योंकि अगर आप इन एग्जाम्स को नहीं लगाओगे तो एसएससी का जो एक ट्रेंड होता है कि जैसे वो एक रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को रिपीट करती है या फिर पैटर्न को रिपीट करती है, तो आपको थोड़ा सा मतलब एग्जाम्स में आपको चीजें नहीं लगेंगी। अगर आप इन हाल फिलहाल जो एग्जाम्स हुए हैं उनके एग्जाम्स को अगर आप अच्छे से लगा लोगे तो देखना मोस्ट प्रोबेबली आपको वही चीजें देखने को मिलेगी, वही पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको बहुत सारी क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाए, आपको एग्जाम्स में एज अ फील होगा कि जैसे मतलब मैंने एग्जाम्स इस टाइप्स के एग्जाम्स पहले लगाए हुए हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन सब चीजों को अपना जब मेरा सीरियल वाला मेंस था तब भी मैंने प्रीवियस ईयर वाले जो रिसेंट वाले जो एग्जाम्स उन सबको लगाया था और इससे मुझे बहुत फायदा भी मिला था। और चाहे मेरे प्रीलिम्स की बात हो तो उससे पहले भी जितने एग्जाम्स एसएससी ने लिए थे तो मैंने सब लगाए थे। तो आपको अभी जो हाल फिलहाल वाले एग्जाम्स है उनको लगा के ही जाना है। एग्जाम्स से पहले आपका जो प्राइमरी फोकस है ना इस टाइम पे सबसे पहले आपको यही होना चाहिए, दिन में 1 से 2 घंटे आपको इन्हीं चीजों के लिए निकालना है कि ताकि आप अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम्स हुए हैं उनको आपको करके ही जाना है। उनके लिए पर्टिकुलर आपको टाइम अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना है। अगर आपने इतना किया ना तो इस बात की मैं गारंटी कर रहा हूँ आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा, आपको आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।